नमस्कार दोस्तों। कल ही ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करके ये जानकारी दी कि ईरान अगले 48 घंटों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे। नहीं तो उन्होंने फिर साथ में अभद्र भाषा का प्रयोग करके उन्हें धमकाया है कि नहीं तो वो ईरान में सारे ब्रिजेस और पावर प्लांट्स को ख़त्म कर देंगे। क्या है इसके पीछे की कहानी, आइए चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में। तो ट्रंप ने कहा है वी आर ब्लोइंग अप होल ईरान। तो एट द एंड जाकर ट्रंप को ये तो समझ आया है कि ईरान वेनेजुएला की तरह नहीं है कि वो इतनी आसानी से हार मान जाए। ईरान जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से अभी तक फाइट बैक करता आया है और किसी भी टर्म्स पे, खासकर यूएस की टर्म्स पे वो सीज फायर करने के लिए मंजूर नहीं है। ईरान हाल ही में कुछ प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, कुछ न्यूज़ पोर्टल्स के द्वारा फेक खबर फैलाई गई थी कि ट्रंप और ईरान के बीच में 45 डेज़ के सीज फायर की बात हो रही है, लेकिन ईरान ने उसे साफ तरीके से इनकार कर दिया है। इसी कारण से अब ट्रंप ने अपनी सबसे लीथल मिसाइल्स को टारगेट पे निशाना लगाने के लिए रख दिया है। अब ट्रंप कभी भी उससे निशाना कर सकता। तो अब सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अल्टीमेटम क्या दिया है। ट्रंप की ये डिमांड है या तो कोई नई डील पे ईरान जो है वो मान जाए या फिर इमीडिएटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर दे, जिसकी डेडलाइन नेक्स्ट ट्यूसडे तक दी गई है 8 PM ईस्टर्न टाइम के हिसाब से। अगर हम इंडिया टाइम के हिसाब से देखें तो वो अराउंड 6:30 to 7 AM है इंडिया टाइम के हिसाब से, जो कि इंडिया में हो जाएगा वेडनेसडे। और साथ ही साथ ये भी कहिए अगर वो डेडलाइन को पास कर देते हैं या फिर किसी भी शर्तों पे नहीं मानते तो यूएस जो है वो मैसिव एक्सपेंडेड मिलिट्री स्ट्राइक्स को लॉन्च कर देगा। और टारगेट खाली मिलिट्री बेस नहीं, लेकिन जो ईरान का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, इकोनॉमिक हार्ट जो है, मतलब बेसिकली अभी हाल ही में एक और खबर आई, जैसे इंडिया में IITs हैं, ऐसे ही वहाँ पे डॉक्टर्स इंजीनियर्स के लिए MIT है, मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उससे कंपेयर किया जाता है। वहाँ पे ऐसा कॉलेज है ईरान में जहाँ पे ईरान के कॉलेज में हमला हुआ है और कुछ लोगों की कैजुअलिटीज़ की भी खबर आई है। तो ट्रंप का साफ कहना है अब कि वो बिल्कुल भी किसी भी शर्त पर मानने को तैयार नहीं है। और अभी जब इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ ही देर पहले ट्रंप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया क्या डेडलाइन को आगे एक्सटेंड किया जाएगा, जिस पे ट्रंप ने कहा वेरी अनलाइकली। ट्रंप अब जो है वो पूरे ईरान में अब जो मैसिव बिल्कुल नेक्स्ट लेवल अटैक जो है, एक तरीके से यूएस वर्सेस ईरान के वॉर का फेज़ 2 अब वो एग्जीक्यूट होने जा रहा है, ऐसा मुझे अब और संभावना दिख रही है। क्योंकि अब ट्रंप का बिल्कुल दिमाग बौखला चुका है। वो कभी भी आके कुछ भी बोल के जा रहे हैं, कुछ भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनकी बातों का एक तरीके से वैसे भरोसा करा तो नहीं जा सकता, पर हाँ अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अब सच में कुछ बड़ा करने वाले हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये इतना लाइकली क्यों होता जा रहा है, ये अब अल्टीमेटम, अब इतना बड़ा अल्टीमेटम अभी क्यों दिया जा रहा है। पहली बात, जो फेल्ड इनिशियल फेज़ है, एक मंथ से ईरान पे एयर स्ट्राइक हो रही है, ईरान का पूरा एयर स्पेस यूएस और इसराइल के कब्जे में है। पर जब भी वो रिटेलिएट करें मिसाइल से और प्रॉक्सीज के थ्रू, यहूदी हो गए और लेबनान में हिजबुल्लाह हो गए, उनके थ्रू अब भी अटैक्स कराए जा रहे हैं। और अभी यमन में जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं यहूदी, उन्होंने तो अभी हमला करना शुरू भी नहीं करा है। और अभी लेटेस्ट जो खबर सामने आ रही है कि यमन के जो यहूदी हैं ईरान के प्रॉक्सीज, उन्होंने साफ कह दिया कि वो बब एल मंदेव स्ट्रेट जो है उसे भी अब जैसे जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर रखा है, ऐसे अब वो इस ट्रेड को भी चोक करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से अराउंड 30% ऑफ द ट्रेड सफ़र कर सकता है। इसके बारे में मैं अपने आने वाली कुछ वीडियोस में ज़रूर बात करूँगा। अब दूसरा रीज़न जो है वो है इकोनॉमिक ब्लीडिंग। जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो मैसिवली $100 से क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि ट्रंप ने अपने वोटर्स को चीप गैस का प्रॉमिस किया था, बट ये वॉर जो है वो इसे और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव बना रही है। और तीसरा और एक बहुत बड़ा कारण जो है वो है ईरान की रिटेलिएशन। ईरान ने क्या करा, जो यूएस के बेसिस है मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, उन्हें हमला करना चालू करा, जिससे ट्रंप पे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ का दबाव आया कि वो एक तरीके से स्ट्राइक्स को कम करें ईरान पे, क्योंकि उनके यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जो कि ट्रंप को एट द एंड जाके पावरलेस दिखा रहा है। और एक और जो रीज़न है वो है स्ट्रैटेजिक फ्रस्ट्रेशन। ट्रंप हमेशा क्विक विन में सपोर्ट रहते हैं, पर जो ट्रंप का जो मैक्सिमम एस्केलेशन का है वो यही दिखा रहा है कि ईरान को फोर्स करे वो सरेंडर करने के लिए, जिससे ट्रंप जो है, जो उनकी पावरलेस इमेज बनती जा रही है, जो उनकी मौकरी वाली इमेज बनती जा रही है, वो धीरे धीरे थोड़ा कम हो। यहाँ पे ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया है, यहाँ वो और क्या क्या टारगेट कर सकते हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स, जो लॉजिस्टिकल बैकबोन है जैसे ब्रिजेस, पावर प्लांट्स और रिफाइनरीज, वो उसे पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे। उनके अभी हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी ये स्टेटमेंट आई है कि वो इन्हें बिल्कुल एक तरीके से खत्म कर देंगे। दूसरा, इकोनॉमिक डेथ। खार्ग आइलैंड जो है, जो कि जहाँ पे ईरान ने अपना 90% ऑयल, जो रिफाइंड ऑयल है, उसे स्टोर करके रखा है, ऑयल एक्सपोर्ट हब है जो, वो उसे जीरो ला देंगे उसके रिवेन्यू के।
ईरान के खर्ग आइलैंड पे ट्रंप ग्राउंड इन्वेजन कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो पूरे ऑयल पे कब्जा पा लेंगे और जो ट्रंप का ऑयल से जो लगाव है वो पूरा हो जाएगा। तीसरा, एयर डोमिनेंस यूजिंग B-52 एंड स्टिल्थ बॉम्बर्स। वो ईरान को एक तरीके से नो फ्लाई जोन में लाके खड़ा कर देगा। ट्रंप जो है वो एक तरीके से मैसेज भी देना चाहते हैं पीपल को कि जो ईरान की रिजीम की कैपेबिलिटी है फाइट करने की, वो एक तरीके से पूरी खत्म हो जाए। आपको ट्रंप का पोस्ट दिखाऊं, ये लिखा था उन्होंने, ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे, ऑल रैप्ड अप इन वन इन ईरान, देयर विल बी नथिंग लाइक इट, ओपन द एफ स्ट्रेट यू क्रेजी बी और यू विल बी लिविंग इन हेल, जस्ट वॉच, प्लीज बी टू अल्लाह, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। फिर बाद में थोड़ी देर बाद ही इस पोस्ट के ट्रंप ये पोस्ट करते हैं ट्यूसडे 8 PM ईस्टर्न टाइम, जिसका मतलब मैंने आपको पहले बताया कि इट्स अराउंड आइदर 6:30 और 7 AM इन द मॉर्निंग अकॉर्डिंग टू IST ऑन वेडनेसडे। सो बेसिकली इट्स 8 अप्रैल। जैसे कि मैं आपको बताता था स्टार्टिंग में कि US ने अपने मोस्ट लीथल लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को पोजीशन कर दिया ईरान की स्ट्राइक के लिए। वो बेसिकली है JSSM-ER, जिसकी रेंज अबाउट 250 माइल्स विच इज़ अराउंड 400 किलोमीटर समथिंग। JSSM-ER जो है वो है जॉइंट ईयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज। ये एक तरीके से क्रूज मिसाइल है, ना कि बैलिस्टिक, जिसकी रेंज अराउंड 1000 किलोमीटर। इस मिसाइल को इस तरीके से डिज़ाइन करा गया है कि आप ईरान की टेरिटरी में बिना घुसे आप इसे फायर कर सकते हो और इतना प्रिसाइज टारगेट करेगा, ये इतने हार्डन टारगेट करेगा, खासकर जो बंकर और न्यूक्लियर साइट्स है उन्हें एक तरीके से पूरे खत्म करने की क्षमता रखता है ये। अगर हम इसकी पहले थोड़ी सी वर्किंग के बारे में बात करें तो ये लॉन्च होगा F-15 फाइटर जेट या B-52 फाइटर जेट से ईरान के बॉर्डर्स के आउटसाइड से। इसका एक फ़ायदा ये है कि पायलट्स जो हैं वो सेफ रहेंगे S-300 की मिसाइल से, क्योंकि आपने अभी देखा था जैसे जिस तरीके से अमेरिका के 2 पायलट ईरान में फंस गए थे, फिर अमेरिका ने वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन करा। तो इस फैक्टर को कट आउट करने के लिए JSSM-ER जो है मिसाइल उन्हें यूज़ करा जाएगा। ये मिसाइल जो है वो यूज़ करके GPS को अपनी लॉन्ग डिस्टेंस गाइडेंस के लिए। इसकी खास बात ये है वर्किंग की, ये ज़मीन के बहुत पैरेलली चलेगा, ये ऐसे नहीं जाएगा। इफ़ इट फॉलोज ट्रेजेक्टरी पाथ देन जो ईरान के जो डिफेंस सिस्टम है वो इसे पकड़ सकते हैं और एक तरीके से फिर इसे नष्ट कर सकते हैं। तो जो इसकी स्टेल्थ मूवमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो डिडार डायरेक्शन है इसे वो पूरे एक तरीके से अवॉइड करता है और इसे इंटरसेप्ट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो तीसरा फेज़ है और सबसे इंपॉर्टेंट वो है टर्मिनल फेज़। तो ये इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के थ्रू ये टारगेट को आइडेंटिफाई करता है और बहुत ही प्रिसाइजली हिट करता है, इवन विद 3 मीटर एक्यूरेसी से। अगर हम यहाँ पे बात करें क्या ईरान को इस बार सच में बरी होना चाहिए, इसके 3-4 ऐसे रीज़न है। पहली बात, डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो JSSM-ER है इसकी कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी है और कितना ज़्यादा घातक हो सकता है ये, क्योंकि ये तेहरान तक रीच कर सकता है फ्रॉम द मिडल ऑफ द पर्शियन गल्फ। आपको मैंने ये भी बताया था कि ये ईरान की टेरिटरी में बिना घुसे फाइटर जेट ये कैसे प्रिसाइसली हिट कर सकते हैं अपने टारगेट को। दूसरा रीज़न है नो वार्निंग। जो JSSM-ER मिसाइल की जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है ये एक तरीके से इसे, जैसे मैंने आपको बताया, कि इसे अनट्रेसेबल बना देती है और बहुत ही प्रिसाइजली हिट करता है ये, जिससे कि ईरान के पास 0 रिएक्शन टाइम होगा। तीसरा, पायलट सेफ्टी। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि ईरान में 2 US के पायलट वहाँ पे स्टक हो गए थे, फिर वहाँ पे ऑपरेशन करा गया, फिर वहाँ से निकाला गया। तो US को अपने पायलट रिस्क करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि जो US ने अभी गलती करी थी जहाँ पे ईरान में 2 पायलट उनके फंस गए थे, वो गलती वापस से ना हो। चौथा है मास डिस्ट्रक्शन। और ईरान के अनुसार उन्होंने एक वीडियो निकाल के दिखाया था, जैसा कि आप इसे देख सकते हैं, कि ईरान ने अपने बंकर्स में और अंडरग्राउंड बहुत सारी मिसाइल्स को एक तरीके से छुपा के रख रखा है और सही समय आने पे उसे यूज़ करेंगे। तो ये इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि जो ईरान के जितने भी मिसाइल हैं, जो मिसाइल का स्टॉक पाइल है, वो उसे एक बारी में ख़त्म करने की काबिलियत रखता है, जो कि एक ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। तो इसका साइकोलॉजिकल ट्रैप क्या है ट्रम्प के द्वारा, जो कि ईरान को एक तरीके से उनके हिसाब से सरेंडर करने के लिए फोर्स कर सकता है। एक तो टाइम प्रेशर, शॉर्ट डेडलाइन देने से ईरान पे ये सोच रहे हैं कि वो पैनिक बना सके, कि वो एक तरीके से किसी ना किसी डील पे विद सम कॉम्प्रोमाइजेस वो आए और सीज फायर करे। दूसरा, बैक चैनल प्रेशर। ट्रम्प के ट्वीट थ्रेड्स को देखते हुए डिप्लोमेट जो हैं वो ऑफर कर सकते हैं लास्ट मिनट एग्जिट डील बिहाइंड द सीन्स, मतलब पीठ पीछे वो एक तरीके से कुछ और एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करके डील कर सकते हैं, जिसकी वजह से सीज फायर हो जाए। तीसरा है वॉर टर्मिनेशन। ट्रम्प इज़ वेरी डेस्परेट टू एंड दिस वॉर। क्यों? क्योंकि ट्रम्प
ने जो नुकसान पहुंचाया है यूएस को, इतना ज़्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर हुआ है, लिटरली बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करे जा रहे हैं हर दिन, जिससे कि वो ईरान की इस फाइट में प्रोलॉन्ग कर सकें। दूसरा ये भी रीज़न हो सकता है कि दूसरा ये भी रीज़न हो सकता है कि ये जो वॉर है वो आगे जाके खिंचे ना, और ये वर्ल्ड वॉर 3 में इतना ज़्यादा कन्वर्ट होने के चांसेस और ना बने। अब इसमें ईरान का क्या रिस्पॉन्स आया है? ईरान ने कहा है गेट्स ऑफ हेल, ईरान वॉन्ट्स रीजन विल टर्न हेल इफ यूएस इजराइल एस्केलेशन कंटिन्यूज। यहाँ पे उन्होंने बेसिकली ट्रम्प को साइकोलॉजिकल एक तरीके से डिसमिसल दे दिया है कि ट्रम्प का जो अल्टीमेटम है दैट इज आउट ऑफ नर्वसनेस एंड हेल्पलेसनेस, कि ट्रम्प के हाथों में कुछ नहीं बचा है। बेसिकली जो ईरान है, अगर आप सही मायनों में देखें तो ईरान के पास ही उन्होंने नेगोशिएटिंग पावर्स हैं कि वो जिस तरीके से इस वॉर में लड़ रहे हैं, Trump has really lost something in this war. The health threat. Gates of hell will be open for the US and its regional allies if a strike happens. तो उन्होंने साफ साफ धमकी दे दी है, अगर पावर प्लांट्स या ब्रिजेस पे हमला करा जाएगा then it will be like gates of hell will open, then gates of hell will open for the US and its regional allies. तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी तक जो हमले हो रहे थे गल्फ कंट्रीज पे वो दुगने हो जाएं, क्योंकि जिस तरीके से फिर ईरान रिटेलिएट करेगा, आई थिंक समथिंग वुड बी बिगर। क्योंकि अभी एक और न्यूज़ आर्टिकल आया जिसमें उन्होंने कहा है रेडी फॉर द सरप्राइज। मेरा इसमें एक ही मानना है, क्या जो ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम है, क्या वो 70% एनरिच कर लिया है उन्होंने, और इवन इफ 90% विच इज़ फॉर मिलिट्री ग्रेड, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। क्योंकि अभी साथ ही साथ एक वीडियो भी निकाली है ईरान ने जिसमें मुश्तबा कमीने दिखाए गए हैं, और एक तरीके से वो वॉर रूम में जा रहे हैं, और जिसमें लिखा है डिमोना न्यूक्लियर प्लांट, जो कि इसराइल में एक न्यूक्लियर प्लांट है, सीक्रेट वेपन। इसमें जो मेरा पर्सनल मानना ऐसा हो सकता है कि ये मोस्ट प्रोबेबली एक न्यूक्लियर वेपन हो, क्योंकि जिस तरीके से ईरान रिएक्ट करता है दैट कुड बी अ न्यूक्लियर वेपन। ये इवन इफ इट इज़ 90% एनरिच्ड देन इट इज़ अ मिलिट्री ग्रेड वेपन, एंड वी ऑल डोंट नो कि या ईरान ने इसे पीठ पीछे कर लिया। क्योंकि अब जब मुस्तफा खमीनी जो है वो सामने आए हैं, इसका मतलब आई थिंक समथिंग बिग इज हैपनिंग नाउ। इफ दिस, अगर यूएस और ईरान के बीच में कोई डील नहीं होती है तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की स्टार्ट होगी? क्योंकि फिर यूएस ने तो अभी तक के लिए कह दिया है कि वो हमला करेंगे। इसके 2-3 रीज़न हैं। एक तो ये टोटल रीजनल वॉर में हो जाएगी, बहुत बड़ी रीजनल वॉर बन जाएगी अभी ये, क्योंकि ईरान जो है वो गल्फ ऑयल फील्ड्स को अटैक करेगा। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि कतर की एलपीजी रिफाइनरी में इतना बुरा हमला करा गया कि उसकी 17% की एफिशिएंसी जो है वो खत्म हो चुकी है। क्या ईरान इस बार और भी बड़े टारगेट को हिट करना चाहेगा? ईरान ने पहले ये धमकी दी थी कि वो गल्फ कंट्रीज के डीसैलिनेशन प्लांट पे हमला करेगा। डीसैलिनेशन प्लांट का काम ये है, जो सी वाटर है उसमें से नमक को एक्सट्रैक्ट करके ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करना, और ये अप टू 90% तक जो गल्फ कंट्रीज है मेजरली वो अपना 90% तक ड्रिंकिंग वाटर इन डीसैलिनेशन प्लांट पे निर्भर है। इफ दिस अटैक हैपन्स देन इट वुड बी लाइक अ लिविंग हेल, जो ईरान ने बोला। दूसरा, $180 ऑयल शॉक। एनालिस्ट जो हैं वो अभी से वार्न कर रहे हैं कि एक परमानेंट एनर्जी क्राइसिस में बदल जाएगा। क्योंकि अगर आप क्रूड ऑयल के प्राइसेस को देखें, इट्स अराउंड $110.91 टिल द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। और अगर आप एक चीज़ देखें, 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल के बीच में वो $100 से भी नीचे आ गया था। तो इसका मतलब आप अब भी देख सकते हैं कि अगर ये वॉर बहुत ही बड़ी एक रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो जाती है तो किस लेवल तक ऑयल का प्राइस जो है वो शूक अप कर सकता है। क्या वो $200 को भी पार कर सकता है? दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। द ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर टारगेटिंग सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर could लीड टू मैसिव कैजुअलिटीज एंड वॉर क्राइम ट्रायल्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रंप ने खुलेआम धमकी दी थी कि वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी वार करेंगे, जैसा भी उन्होंने कॉलेज पे भी करा, वो स्ट्राइक्स पर इसराइल ने करी थी। तो किस लेवल तक कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो सकती हैं, दैट वुड बी अनइमेजिनेबल। अब थोड़ा इस वीडियो की फनी साइड पे भी आते हैं। जैसे कि मैंने आपको ट्रंप का पोस्ट दिखाया, जिसके बाद जो ईरान की एम्बेसीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे हैव लिटरली उन्होंने ट्रंप को इतना धोया है ट्विटर पे कि उनकी हर एक पोस्ट, कुछ पोस्ट 3.1 मिलियन, कुछ पोस्ट 1.8 मिलियन इंप्रेशंस के साथ आ रही हैं। 40K लाइक्स, 47K लाइक्स, 67K लाइक्स। मतलब एक तरीके से जो ईरान की एम्बेसी है वो ट्रंप को इतना बुरा लताड़ रहे हैं। जैसे कि ईरान की एम्बेसी है जिम्बाब्वे में, उन्होंने ट्वीट करा वी हैव लॉस्ट द कीज। दूसरा, ईरान की जो एम्बेसी है इंडिया में, उन्होंने कहा स्वेरिंग एंड थ्रोइंग इंसल्ट्स आर हाउ सो लूजर्स ब्रैट्स बिहेव।
ईरान की एम्बेसी ऑफ साउथ अफ्रीका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नो वंडर सम अमेरिकन से आई देन इंस्टीड ऑफ ईरान। और ईरान एम्बेसी ऐसे ने एक और बढ़िया ट्वीट डाला, द यूएस इज विनिंग द वॉर ओनली इन हॉलीवुड। एंड एक और ट्वीट डाली इसी ने, द की इज अंडर द फ्लावर पॉट जस्ट ओपन फॉर फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया की बहुत सारी शिप्स, अभी आज शायद एक और ऐसा हुआ है कि जिसमें एक शिप को शायद पाकिस्तान जाना था और फिर वो पाकिस्तान ऑब्वियसली पेमेंट नहीं कर पाया, तो फिर वो मुंबई की तरफ रीडायरेक्ट हो गई। और एक और जो है ईरान की कंसल्टेट है इंडिया के हैदराबाद में, उन्होंने पोस्ट करा, ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे, लिटरली मीन्स वेडनेसडे विल बी पावर कट डे इन द रीजन एंड 2026 विल बी ऑयल एंड गैस शॉर्टेज ईयर इन द वर्ल्ड। तो आप साफ देख सकते हैं कि जो ईरान की एम्बेसी है उन्होंने खुलेआम ट्रम्प को चुनौती दे दी है कि 2026 जो है वो ऑयल एंड गैस शॉर्टेज ईयर बनेगा वर्ल्ड का। फिर साथ ही साथ वो ये भी लिखते हैं, ही इज़ अ थ्रेट फॉर ग्लोबल पीस एंड एनर्जी सिक्योरिटी, द 25th अमेंडमेंट इज़ देयर फॉर अ रीज़न। तो यहाँ पे 25th अमेंडमेंट के बारे में अगर मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊँ कि इसमें एक आर्टिकल 4 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वाइस प्रेसिडेंट और कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास कि वो यूएस के प्रेसिडेंट को हटा सकें। अगर हम यहाँ पे थोड़ा इंडिया के पर्सपेक्टिव को मिलाएं तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से उन्हें कॉल आई। दूसरा, जो कतर के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ उन्होंने बात करी। और तीसरा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से जो है उन्होंने बात करी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है फ्रॉम माई पर्सनल पीओवी कि इंडिया जो है दे हैव सेंस समथिंग, क्योंकि जिस तरीके से अब ट्रम्प बौखला चुके हैं। अभी इसके बाद में जस्ट वीडियो रिकॉर्ड करते समय मेरे पास एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है, ट्रम्प की स्टेटमेंट आई है। सो लेट्स कंटिन्यू फर्स्ट दिस। तो मेरे हिसाब से जो है इंडिया को शायद अब लग रहा है कि इंडिया ने, क्योंकि पहले भी सेंस करा था, मोदी जी पहले आके पार्लियामेंट में कह के गए थे कि कोविड लाइक सिचुएशन वुड अकर। वो एक तरीके से पैनिक नहीं बचाना चाह रहे थे, बट वो पहले से अवेयर थे, क्योंकि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी बयान आते हैं, फिर यूके के पीएम की स्टारमर की तरफ से भी बयान आते हैं। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया वो कितना ज़्यादा अवेयर है और बहुत सारी चीज़ों को एक ही साथ पहले से ही मैनेज करके चल रहा है, जिसमें कि इंडिया के जियोपॉलिटिक्स डिप्लोमेसी की बहुत ज़्यादा तारीफ करूंगा मैं, क्योंकि अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिला है कि इंडिया की डिप्लोमेसी किस तरफ जा रही है, खासकर जब ईरान में एयर स्ट्राइक हुई थी 28 फरवरी को। अब अगर हम ट्रम्प के स्टेटमेंट की बात करें, इट्स द ट्रम्प्स बिगेस्ट थ्रेट येट ऑन ईरान। ट्रम्प ने कहा है, द एंटायर कंट्री कुड बी टेकन आउट इन वन नाइट एंड दैट नाइट माइट बी टुमारो नाइट। बेसिकली ट्रम्प ने कह दिया है पूरी कंट्री को ख़त्म कर सकते हैं और वो रात जो है वो अगली रात हो सकती है। ट्रम्प यहाँ पे मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा बैक ऑफ करने के मूड में है। ट्रम्प ने साफ कह दिया है मे बी टुमारो नाइट, जो कि मैंने आपको दिखाया था ट्यूसडे 8 PM EST ईस्टर्न टाइम के हिसाब से। द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, ट्रम्प की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है व्हाइट हाउस में, जिसमें कि अगर मैं आपको उसका पूरा एक तरीके से ब्रीफ करूँ कि ट्रम्प ने बेसिकली ये बताया कि उन्होंने F-15 जो उनके फाइटर जेट गिराए गए थे उसके बाद जो 2 पायलट हैं उनका रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे हुआ, किस वे में हुआ, और वो यूएसए के लिए कितनी बड़ी जीत है। और एक उन्होंने ईरान को भी मॉक करा, और उन्होंने ये भी, मैंने जो आपको स्टेटमेंट बताया कि द एंटायर कंट्री कुड बी टेकन आउट इन वन नाइट एंड दैट नाइट माइट बी टुमारो। तो फ्रॉम माई पर्सनल पीओवी आई थिंक द वॉर इज ऑन नाउ, द वॉर इज ऑन। क्योंकि जिस तरीके से अब ट्रम्प आके स्टेटमेंट दे रहे हैं, ही रियली सीम्स टू बी दिस टाइम आई कुड बी रॉन्ग, बट या आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अब कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। सब्सक्राइब टू माई चैनल आराध्य गोयल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।